क्लास 11 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का न्यूमेरिकल नंबर 2 बनाएंगे दोस्त। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारा बोलता है दोस्त, यदि 32 ग्राम मीथेन को जलाया जा रहा है तब उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्त, यहां पर हम देख रहे हैं दोस्त मीथेन को हमको जलाया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्त इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम दोस्त रिक्वायर्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, बोलता है जो जरूरी संतुलित रासायनिक समीकरण है। सबसे पहले हम दोस्त एक केमिकल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। बोल रहा है मीथेन को जलाया जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि मीथेन का रिएक्शन एयर के साथ करवाया जा रहा है। तो देखिए दोस्त, जब हम लोग मीथेन का रिएक्शन एयर के साथ करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए, तो 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन तो हमारा दोस्त बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं। ये हो गया हमारा 2 ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा 2 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन हो गया 4। यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। तो जब मीथेन का रिएक्शन एयर के साथ कर रहे हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब तो क्वेश्चन के अनुसार सोचते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्त कि 32 ग्राम मीथेन, मतलब मीथेन का मास हमको दिया गया 32 ग्राम। अब बोल रहा है कि उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। यहाँ पर दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमको निकालना है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं। तो मीथेन का एटॉमिक मास निकालें। कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए, 12 और 4 हो गया मेरा 16 ग्राम। देखिए दोस्त, जो दिया गया है और जो निकालना है न्यूमेरिकल बनाने वक्त वही उन्हीं चीजों पर हमको हमेशा फोकस रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल दे दोस्त। कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2, 16 गुना 32, 32 में 12 को जोड़ दिए तो आ गया मेरा 44 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दिए 44 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार कि 16 ग्राम मीथेन दे रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब 16 ग्राम मीथेन की मदद से हम लोग 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 60 ग्राम ऑफ मीथेन gives 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन बोल रहे हैं दोस्त कि मीथेन का 16 ग्राम देगा कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम को। तो देखिए दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग 1 ग्राम का निकालते हैं। यहां लिख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ मीथेन gives 1 ग्राम ऑफ मीथेन gives 44 बटा 16 ग्राम, 44 बटा 16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा।
कब? जब मीथेन का 1 ग्राम को निकालेंगे तब 44/16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को ऑब्टेन होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हमको दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है हमको 32 ग्राम मीथेन का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्त 32 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स। तो आखिर 32 ग्राम मीथेन कितना कार्बन डाइऑक्साइड को देगा? तो 44/16 था और यहाँ पर 32 ग्राम मीथेन का हमको निकालना है। यहाँ पर 32 से गुना कर दिए, ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 16 एकम 16, 16 दूना हो गया 32, 44 को 2 से गुना कीजिएगा तो 88 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका दोस्त 32 ग्राम ऑफ मीथेन हमेशा 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो इस तरह दोस्त हमारा फुल एचडी में न्यूमेरिकल खत्म हुआ। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता, इसमें तो तकलीफ ना होती मानसू कुमार को जीने में।